मदद किया। जब मुआवजा देने के समय आया तो उन्होंने पीछे पलट के घूम गया और निषाद समाज को देखना पसंद नहीं किया साथियों। उसी तरह जगह पे हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार के मछुआरा मल्ला समाज को, निषाद को बेटा को इतना बड़ा सम्मान दिया कि एक टिकट हमारा समाज में लोग मांगने के लिए घूमते थे। इस बार ऐसा हुआ कि आदरणीय लालू प्रसाद जी ने 3 लोकसभा सीट हमें दिया गठबंधन में, टीआरपी पार्टी को गले लगाया और पूरे बिहार में 3 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने का मौका दिया। आज खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूं आपकी पार्टी वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी के बैनर तले। आज मुजफ्फरपुर में आपका हमारे डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद जी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे मधुबनी से बद्री पूर्वे जी बनिया समुदाय साथ हैं, उनको हमने चुनाव लड़ा रहे साथियों। जो हमारा समाज कल तक दूसरे से टिकट मांगता था, आज हमारा समाज टिकट बांटने का काम कर रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है साथियों और इसका पूरा श्रेय हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी को जाएगा क्योंकि उन्होंने निषाद का बेटा को गले लगाया। और खास करके पलटू राम जी, खास करके मोदी जी ने निषाद समाज से वादा करके वो पीछे पलट गए साथियों। इसलिए आप लोगों का एक विचारधारा है जहां पे गरीब के लिए लड़ाई लड़ना है। संविधान हमारा खतरे में है, संविधान के लिए लड़ना है। आज निषाद समाज लाठी डंडा खाया, अनशन पे बैठा, लेकिन हमको आरक्षण नहीं मिला। लेकिन संविधान को कब्जा कर लिया आरएसएस और देखिए इस आरएसएस संविधान के साथ किस तरीके से दुरुपयोग कर रहा है साथियों। तो आने वाले समय में मजबूती से लड़ना है और मुझे आशा और विश्वास है कि खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में का मैं आपका प्रत्याशी बना हूं, आपका भाई, आपका बेटा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से आप चुनाव जिताएंगे साथियों। मैं बिहार में खास करके आपको पता होगा कि निषाद समुदाय के लिए मैं पिछले 5 साल से लड़ाई लड़ रहा हूं, उनके हक अधिकार के लिए लड़ रहा हूं। उसी तरीके से आप लोग हमें मौका देंगे तो खगड़िया पूरा लोकसभा क्षेत्र ही नहीं, पूरे बिहार के युवा के लिए और निषाद को तमाम हर जाति धर्म के लिए मैं इसी तरीके से लड़ाई लड़ते रहूंगा साथियों। मैंने घोषणा किया कि मुझे अगर खगड़िया लोकसभा क्षेत्र सीट पे आपका आशीर्वाद मिलता है, मैं जीत के जाता हूं, तो मैं मेरे भारत सरकार के तरफ से हमको जितना भी तनख्वाह मिलेगा 2-3 लाख रुपया, वो हर महीने में खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में हम अपने समाज, खास करके खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में तमाम हर जाति धर्म के लोगों को हम मदद करेंगे। वो 3 हिस्सा में बांटेंगे। एक हिस्सा हमारे युवा को पढ़ने लिखने में जहां समस्या है उनको हम लोग सहयोग करेंगे। दूसरा हिस्सा हम गरीब समाज में, हमारे माता बहन में, बेटी को शादी में अगर समस्या है उनको सहयोग करेंगे। और तीसरा हिस्सा गरीब बुजुर्ग को इलाज करने में जहां समस्या होगा, दवा दारू में, वहां पे हम खर्च करेंगे। अपने जितने भी हमारे तनख्वाह मिलेगा उसका 1-1 रुपया 100% गरीब जनता में हम डोनेट कर देंगे। गरीब के लिए मैं समर्पित हूं साथियों। मैं और तमाम संविधान में रहकर जो भारत सरकार के तरफ से हमको काम मिलेगा वो विकास का कार्य में कोई किंतु परंतु नहीं होगा। विकास जो हमारे दायरे में है निश्चित तौर पे विकास का काम होगा पूरे खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में, पूरे बिहार के लिए, पूरा युवा के लिए। इसलिए मजबूती से ये चुनाव आपको लड़ना है क्योंकि मुझे ज्यादा समय नहीं मिल पा रहा आपके लोकसभा क्षेत्र में घूमने का, क्योंकि मुझे कई ऐसे लोकसभा क्षेत्र में घूमना पड़ रहा है क्योंकि लालू जी ने हम पे भरोसा किया और लालू जी के भरोसे पे मुझे खड़ा उतरना है और बिहार में महागठबंधन का सरकार बनाना है, यू दिल्ली में यू महागठबंधन का सरकार बनाना है और विशाल जी तमाम हमारे पार्टी का और संगठन के वोट को अपने 40 से 40 लोकसभा सीट पर चुनाव जिताना है। इसलिए हम समय पे दूसरी जगह जाना पड़ता है। इस चुनाव को आपको लड़ना है, आपको समझना है कि मैं यहाँ का सांसद हूँ, आपको चुनाव लड़ना है, पूरा मान सम्मान आपको आने वाले समय मिलेगा। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आगे भी और कार्यक्रम में हमारे तेजस्वी जी को बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। तो आप समझिए कि दोबारा हम आप लोगों के बीच आए हैं। तब की परिस्थिति अलग थी, अब की परिस्थिति अलग है। और ये चुनाव जो है किसी व्यक्ति विशेष को जिताने का चुनाव नहीं है, किसी पार्टी को या किसी गठबंधन को जिताने का नहीं है, बल्कि ये चुनाव है देश को बचाने का, संविधान को बचाने का, आरक्षण को बचाने का, लालू जी को न्याय दिलाने का ये चुनाव है। इसलिए हम आप लोगों के बीच आए अपनी बातों को रखने के लिए। आप लोगों को पता होगा कि 1 हफ्ता पहले हम रांची गए थे अपने पिता से मिलने, आशीर्वाद लेने और उनका सेहत जानने के लिए, क्योंकि अस्पताल में वो बीमार हैं, भर्ती हैं।
अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि एक बेटे को बीमार पिता से मिलने देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? हाथ उठा के बोलिए, मिलने देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? लेकिन हमको नहीं मिलने दिया गया। ये भाजपा वाले लोग आपके नेता लालू जी पे पूरी तरीके से मानसिक शारीरिक तौर पर पूरी तरीके से तंग किया जा रहा है, साजिश की जा रही है। पूरा जोर लगा दिया गया है कि लालू जी को झुकाओ, डराओ, लेकिन लालू जी ना झुकने को तैयार है, ना डरने को तैयार है। वो लड़ रहे हैं सामाजिक न्याय के लिए, गरीबों के लिए, भाईचारे के लिए, आरक्षण के लिए, देश के संविधान के लिए, देश को बचाने के लिए। मेरे मन में, लालू जी के मन में लालच होता तो पलटू चाचा जैसे पलटी मारे तो हम लोग नहीं भाजपा से मिल लेते। आज बिहार के हम मुख्यमंत्री होते और लालू जी का केस मुकदमा खत्म करवा लेते। लेकिन लालू जी अपने विचार से, अपने सिद्धांत से, अपने नीति से कोई समझौता नहीं करना चाहते, कोई समझौता नहीं। वो गरीब की लड़ाई लड़ रहे हैं। सहूलियत की राजनीति अगर हमको अपने पलटू चाचा जैसे करना होता तो हम कर लिए होते। लेकिन अगर 100 बार भी जहां अपने विचार का सौदा करके मुख्यमंत्री का पद मिले, उस कुर्सी को 100 बार लात मारेंगे, लेकिन अपने विचार से, अपने सिद्धांत से समझौता नहीं करेंगे। आज पिताजी बीमार हैं, लोग सोचता था कि लालू जी को जेल में भेज देंगे तो लालू जी डरा जाएंगे। अरे इनके गिदड़ धपकी से हम लोग डरने वाले नहीं, हमारे पिता शेर हैं, इनके गिदड़ धपकी से नहीं डरते हैं। ये लोग भाजपा वाला अगर सोचता है कि लालू जी को अगर जेल में बंद कर देंगे और वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे तो गलत फहमी में है। कोई भाजपैया वाला है क्या? अगर होगा तो कान खोल करके सुन ले। अगर ये सोचते हो कि लालू जी को जेल में बंद कर देंगे, तुम अपने मंसूबों में कामयाब हो जाओगे, आरक्षण खत्म कर दोगे, दंगा फसाद कराओगे, तो ये गलत फहमी में मत रहना। लालू जी का बेटा यही है, कोई गलत फहमी में मत रहना। अगर मां का दूध पिया है तो आ जाओ मैदान में, दो दो हाथ कर लेते हैं, देखते हैं किसके अपने आरक्षण पर, संविधान पर या गंगा जमुनी तहजीब पर, भाईचारे पर अगर बुरी नजर डालोगे तो अंजाम बुरा होगा। ये बात समझ जाए हुए भटपैया साहब। ये पलटू चाचा पलट गए। ये आप बताइए, बचपन में एगो मूवी देखे थे, चाची 420, अभी चाचा 420 है, समझे? इस सृजन घोटाले का ना डर था कि तुरंत पलटी मार गए। अरे भाजपा में चले जाइए तो सारा पाप ना धुल जाता है। हरि राजा हरिश्चंद्र हो जाओगे भाजपा में चले जाओगे तो। अगर भाजपा से लड़ोगे तो तुम पे केस मुकदमा होगा, लाठी खाओगे, जेल भेजेगा, भ्रष्टाचारी बनाएगा। और हम लोग तो बचपन से सीखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि गंगा मैया में डुबकी लगाओगे तब पाप धुलता है। हमारे पलटू चाचा भाजपा में जाके पाप धुलवा रहे सृजन घोटाले का। तो आप समझिए, ये गरीब की लड़ाई है, अमीर की लड़ाई है, गरीब अमीर की लड़ाई है, धर्म अधर्म की लड़ाई है, सच और झूठ की लड़ाई है। ये मोदी जी सबको ठगे कि नहीं ठगे? कितने यहाँ बेरोजगार है? हाथ उठाओ तो भाई। ये मोदी जी ने वादा किया था कि रोजगार देंगे, क्या 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार मिला 15-15 लाख रुपया आया। आप बताइए, आप रोजगार मांगने जाते तो मोदी जी क्या बोलते कि पकौड़ा छानो, है ना? तो हम तो बोलते पकौड़ो छान लेगा डिग्री लेकर के भी, अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है घर का तो। लेकिन 15-15 लाख का जो वादा किया उसमें 2-3 लाख रुपया बोनी करा देते तो पकौड़ा का दुकानवा तो खोल लेता आदमी। ठेला खरीदने में, सामग्री खरीदने में पैसा तो खर्च हो ही ना जाएगा। लेकिन हर साल 2 करोड़ लोग अगर पकौड़ा बनाएंगे तो पकड़वा के खाएगा। हर घर में पकौड़ा बनाने वाला मिलेगा, यानी 5 साल में 10 करोड़ पकौड़ा वाला।